वैशाली के लालगंज में अब जनता हफ्ते भर से लगे जल जमाव से कुछ राहत की उम्मीद कर सकती है, लेकिन अभी भी इसकी पूरी गारंटी नहीं है। लालगंज नगर तिनपुलवा चौक पर अंततः सड़क के मध्य पानी निकास का रास्ता बनाया गया है। हालांकि स्थानीय दुकानदारों के निजी क्षति के चलते उनका विरोध भी देखा गया, लेकिन सर्वहित को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की कटाई कर रास्ता निकाला गया ताकि लालगंज के मोहल्लों का पानी नगर से बाहर की तरफ निकल सके। इस मौके पर लालगंज प्रखंड से बीडीओ, सीओ समेत कई बड़े अफसर के साथ साथ खुद लालगंज के विधायक संजय सिंह भी मौजूद रहे। मौके पर उत्पन्न तनाव को नियंत्रण में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल को भी देखा गया। जाहिर तौर पर लालगंज जल जमाव को लेकर अधिकारियों की जमकर किरकिरी हो रही थी और लोग अब कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि शनिवार की सुबह जल जमाव की स्थिति को देखते हुए उसमें कोई खास सुधार नजर नहीं आया है। साइफन लगाने के बाद पानी निकल रहा है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं उसे देखते हुए मुसीबत में फंसे परिवारों को मदद की जरूरत पड़ेगी। स्थानीय प्रशासन को उनके रहने और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। हालांकि विधायक भी इस बात को अपने बयान में दोहरा गए हैं कि उन लोगों के राशन पानी का इंतजाम किया जाएगा। देखिए, प्रयास करना अपना काम है। यहाँ के जितने स्थानीय बुजुर्ग हैं उन सब लोगों ने जो मार्ग सुझाया है और जो पुराना अनुभव है उसके आधार पर इस रोड की कटिंग कराई जा रही है और एक प्रयास चल रहा है कि जल निकासी हो सके। मोटर लगाया गया था, मोटर इतने बड़े पानी को निकालने में सक्षम नहीं था। उसके बाद कई जगह कटिंग भी किया गया, लेकिन आज एक मेगा कटिंग समझिए कि इसको कराया जा रहा है। ये हाईवे कट रहा है और कई स्थानों पर इस हाईवे को कटवाया जा रहा है। अब इसके बाद पानी नहीं निकलेगा तो प्रकृति के मार को झेलने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन लगता है अस्थायी व्यवस्था है कि नहीं, बिल्कुल ये अस्थायी व्यवस्था है और निश्चित रूप से हम आपको कहते हैं कि ये जैसे बरसात समाप्त होगा उसके बाद मैं स्वयं बैठ करके यहाँ एजेंसी बहाल करा करके डीपीआर पूरे नगर का तैयार कराऊंगा और पूरे नगर का एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए सरकार से लड़ करके यहाँ राशि उपलब्ध कराएंगे, चाहे जो भी समय इस बीच में लगे, लेकिन डीपीआर बन करके इस साल का जल निकासी होगा। ऐसे हमारे सभी पार्षद यहाँ हैं जिन लोगों को हमने मुहैया कराया है। जो 4 वार्ड है, हृदय शाह जी हैं और नवीन जी हैं, इन सब लोगों के माध्यम से, जयप्रकाश जी हैं, सब लोगों के माध्यम से अभी, और संजीव जी इन लोगों के माध्यम से चूड़ा, गुड़, आलू, ये चावल, दाल, इतना लोगों को मुहैया कराने के लिए काम प्रारंभ हो गया है। अभी हमारा प्रयास है कि लोग इसमें कठिनाइयों में को कम किया जा सके लोगों का, और लोगों को जो अभी परेशानी हो रही है उसको कम किया जा सके, ये हमारा प्रयास है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लालगंज को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा था, जल निकासी का कोई उत्तम प्रबंध नहीं किया जा रहा था। लालगंज के वार्ड नंबर 1, 2, 6, 7, 8 और कई अन्य इलाके पूरी तरह से जलाशय में परिवर्तित हो चुके थे। ऐसे में कई मोहल्लों में घरों का पानी घुसा हुआ है। जल जमाव की समस्या से उबरने के लिए लगातार हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन अब काफ़ी दबाव में था और भांति भांति के कयास लोगों द्वारा गढ़े जा रहे थे। लोगों में नगर परिषद की सुसुप्ता अवस्था को लेकर व्यापक रोष देखा जा रहा था और स्थिति करो या मरो जैसी उत्पन्न होती चली जा रही थी। खाने को लाले पड़े हुए थे और लोग अब आत्मदाह और आमरण अनशन के मार्ग पर कूच करने की तैयारी में थे। आखिरकार लोगों के लगातार विरोधाभास और मीडिया के लगातार कवरेज से प्रशासन और नगर परिषद सख्ते में आ गया और जल निकासी के लिए एक आवश्यक कदम उठाया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जगह जगह पर ठहरा हुआ पानी अब शहर के बाहर चौर की तरफ निकल जाएगा और सड़कों से ऊपर बह रहे जलस्तर में भी कमी देखी जाएगी। हालांकि इस राहत का सही अनुमान जल निकासी का रास्ता बन जाने के 24 घंटे के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल लालगंज में नगर परिषद की लापरवाही पर जनता को अनसुना कर देने का जो मंजर सामने आया है, इस बार लालगंज ने जिस मंजर को देखा है वो आने वाले वार्ड के चुनाव में अपना व्यापक असर दिखाएगा। तो दोस्तों, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्रकाशवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मुद्दे पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में कह सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रकाशवाणी।